हेलो पाइसीज, मीन राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो पाइसीज, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर क्या एक्शन लेंगे और आउटकम क्या होगी। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स जो नो कांटेक्ट में है पाइसिस के लिए। लास्ट शफल, किंग ऑफ पेंटिकल। तो पर्सन फोकस्ड है अपने काम, करियर, स्टेबिलिटी, मनी। उनके लिए यही है कि मैं कितने पैसे कमाऊँ, मैं अपना बिजनेस कैसे बढ़ाऊँ, मैं अपनी अपने आप को कैसे ग्रो करूँ, इस पे फोकस्ड है। पेज ऑफ कप्स विद द एस ऑफ पेंटिकल विद द टावर। उनको लगता है कि ठीक है, इस सिचुएशन में एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी मैं अपने ऊपर फोकस करना चाहूँगा। जब होगी, जब फील होगा, जब ऐसी होगी, तो मैं करूँगा एक्शन इसके तरफ, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है, ओपन अप होऊंगा, एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ रीच आउट करूँगा या करूँगी। लेकिन अभी मैं अपने करियर, बिजनेस, मनी, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना चाहता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, क्योंकि हेरोफेंट है, देखिए यहाँ पे। और कुछ पछतावा, रिग्रेट भी है इनको इस सिचुएशन में। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई इन रिलेशनशिप में, उस चीज़ का पछतावा, रिग्रेट भी है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, वर्गो, जेमिनाई भी हो सकते हैं। तो पर्सन चाहते हैं पहले वो अपनी जो सिचुएशन है उस पर वर्क करें, ठीक करें, स्टेबिलिटी, स्टेबल हो, तब जा कर के जब उनका एक जिस दिन मन करेगा वो रीच आउट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, हेरोफेंट रिवर्स विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल। देखिए, मिस करते हुए, या तो ये पर्सन मिस कर रहे हैं या ये आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, सम काइंड ऑफ आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, वेट एंड वॉच की कार्ड है। चलो वेट वॉच करते हैं, अभी क्या करना है ही श्योर नहीं हो पा रहे हैं। जब तक उन्हें क्लैरिटी 100% नहीं मिलती है तब तक वो वेट एंड वॉच करेंगे, अभी कुछ एक्शन नहीं लेंगे। ये कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और मैरिज वर्कआउट नहीं हो रही है, तो वो क्लैरिटी के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं, तब जा कर के कोई एक्शन, या तो रहने का मतलब मेक या ब्रेक सिचुएशन, जो कि चाहे बात बन जाए या ख़त्म हो जाए, वो क्लैरिटी के लिए इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ, कोई क्लैरिटी, या तो खुद के माइंड की क्लैरिटी के लिए वेट कर रहे हैं या आपके तरफ से कोई क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एक कनेक्शन, सिक्स ऑफ कप्स, जान समझते हैं कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हेरोफेंट रिवर्स कुछ है जो वर्क नहीं कर रहा है इस रिलेशनशिप में। कुछ केसेस में अलग जाति, अलग धर्म, अलग कास्ट का होना नहीं वर्क कर रहा। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड है, तो उनको लग रहा है ये मैरिज में जो तौर तरीका है आप दोनों के एक पेज पे नहीं होना, उसके वजह से वर्क नहीं कर रहा है। तो एक क्लैरिटी का वेट करते हुए दिख रहे हैं कि चीज़ें, कनेक्शन स्ट्रांग होने के बावजूद भी ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही है। तो जब तक वो 100% श्योर नहीं हो जाए, ट्रूथ, सच्चाई, क्लैरिटी नहीं मिल जाए, तब तक वो वेट करेंगे। कुछ केसेस में मैं बता दूं, कुछ केसेस में 3 डेज़ के बाद, कुछ केसेस में 3 वीक्स या 3 मंथ्स तक में भी आपको कम्युनिकेशन इनसे हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, पाइसेस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी।
लास्ट शफल, लास्ट शफल, मैजिशियन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स विद द टायर। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक कमिटेड न्यू बिगनिंग। कुछ केसेस में आपको हो सकता है कि आप ऐसे है कि ये पर्सन हो या कोई दूसरा भी हो, तो भी मैं एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप चाहता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं। स्टेबल न्यू बिगनिंग, कमिटेड रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूजा पाठ, प्रेयर, एफर्मेशन कर रहे हैं। कुछ केसेस में आप चाहते हैं यही पर्सन कमिटमेंट के साथ आ जाए। कुछ केसेस में अगर नई पर्सन भी आते हैं तो वो मैरिज लॉन्ग टर्म की सोच के साथ आए। इस एनर्जी में है आप न्यू बिगनिंग्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। कुछ केसेस में अगर मेंटली बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे थे तो उसको हटा करके एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक लविंग मैरिज पार्टनर या लविंग रिलेशनशिप आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी और एरीज, लियो, सजिटेरियस। लेकिन चाहे जो भी हो ये सिचुएशन में आप भी कहीं पे मिस करते हुए दिख रहे हैं, लेफ़्ट आउट फील करते हुए दिख रहे हैं। खास करके आपको लगता है कि दूसरों के ज़िंदगी में लव है, दूसरों की ज़िंदगी में रिलेशनशिप है, आपके पास क्यों नहीं, तो वो चीज़ को मिस करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। लेकिन आप डेफिनेटली कोई वेरी नियर फ्यूचर में न्यू बिगनिंग आप अट्रैक्ट करने वाले हैं जो लॉन्ग टर्म चलेगी चीज़ें, उसमें पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म चलने का। चलिए गाइडेंस देखते हैं। न्यू लव, मैंने वही बोला कि आप लोग न्यू लव, डेफिनेटली कोई नया लव, कोई नई रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। रिलीज़ योर एक्स, तो आप लोग में से कुछ लोग अगर एक्स से भी डील कर रहे हैं और नया पर्सन भी चाह रहे हैं तो एक्स को रिलीज़ करें, तभी आप नया कोई अट्रैक्ट कर पाएंगे। गेटिंग टू नो ईच अदर, यस डेफिनेटली कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। पाइसिस, अगर आप ओपन हैं तो अपने आप तो नहीं आ जाएगी, आपको उस पर चाहत रखनी पड़ेगी और एफर्ट करनी पड़ेगी। तो न्यू लव के संकेत बहुत सारे हैं इसमें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।